हिमाचल में प्रतिभा सिंह ने दिए संकेत, शांत नहीं बैठेंगे। कैसे सीएम पद की लड़ाई सुक्खू से हार गई प्रतिभा सिंह। वीरभद्र को नहीं हरा पाए थे सुक्खू के गुरु, लेकिन चेले ने कमाल कर दिया। सुक्खू ने सीएम पद के लिए शपथ, संभाल लिया प्रदेश का शासन। जो काम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुरु नहीं कर पाए, उसे चेले ने कर दिया। सुक्खू पंडित सुखराम को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और इसी के चलते वीरभद्र सिंह के परिवार से उनका शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा रहा है। वीरभद्र ने एक भी बार सुक्खू को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। वीरभद्र के चलते ही सुखराम कभी भी हिमाचल के सीएम नहीं बन पाए। हिमाचल में जब भी कांग्रेस को सत्ता मिली, कुर्सी की लड़ाई सुखराम और वीरभद्र के बीच छिड़ गई और हर बार बाजी वीरभद्र के हाथ लगी। सुखराम को हाथ मलते रह जाना पड़ा। वीरभद्र ने हर कदम पर सुखराम को मात दी, लेकिन सुखराम का चेला अब वीरभद्र के परिवार पर भारी पड़ गया है। मुख्यमंत्री के चयन में होली लॉज, जो वीरभद्र परिवार का आवास है, उसकी एक नहीं चली। इससे पहले हिमाचल में जब जब कांग्रेस सत्ता में आई तो हर बार मुख्यमंत्री और कैबिनेट का फैसला वीरभद्र सिंह करते थे। हॉली लॉज में विधायकों का मेला लगता था। एक दो विधायक को छोड़कर अधिकतर जीते हुए विधायक होली लॉज पहुंचते थे, लेकिन सुक्खू का नाम इन विधायकों में शामिल नहीं होता था। इसलिए वीरभद्र सिंह ने उन्हें अपनी सरकार में कभी मंत्री भी नहीं बनाया। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट आने के बाद जीते हुए 6 से 7 विधायक ही हॉली लॉज में हाजिरी लगाने पहुंचे। वैसे प्रतिभा सिंह को समर्थन देने की बात 18 विधायकों ने की, लेकिन खुलकर 6-7 विधायक ही बोल रहे थे। यानी साफ दिख रहा था कि होली लॉज इस बार विधायक किनारा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान से जो संकेत मिल रहे थे उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि इस बार सीएम पद के चुनाव में प्रतिभा सिंह की नहीं सुनी जाएगी। हाईकमान से कोई भी विधायक विरोध लेने को तैयार नहीं था, इसलिए प्रतिभा का दावा कमजोर पड़ता चला गया। दूसरी ओर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांग्रेस हाईकमान से रिश्ते काम कर गए। सुक्खू प्रियंका गांधी की भी पसंद थे। प्रियंका के साथ मिलकर ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार की थी। सुक्खू 2013 से 2019 तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने इस दौरान संगठन में कई युवा नेताओं को तैयार किया था और करीब 12 युवाओं को उन्होंने टिकट दिलवाया था और चुनाव भी जितवाया। इन्हीं युवा विधायकों का सुक्खू को समर्थन मिला, जो सीएम पद की दावेदारी कर रही प्रतिभा सिंह पर भारी पड़ गया। बाजी हाथ से निकलती देख प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की, लेकिन विधायकों की कम होती संख्या और हाईकमान के सख्त तेवरों के चलते ये नारेबाजी भी ऑब्जर्वर पर असर नहीं डाल पाई। जब प्रतिभा सिंह सीएम पद की रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई तो उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया कि इस बार सीएम पद के चुनाव में उनकी नहीं सुनी जाएगी। तो प्रतिभा ने अपने बेटे विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम बनाने का दबाव बनाया, लेकिन यहाँ भी उनकी नहीं सुनी गई। हाईकमान ने विक्रमादित्य की जगह मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम का प्रस्ताव दिया। प्रतिभा सिंह के पास इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। सीएम पद का जब ऐलान हो रहा था तो उस समय प्रतिभा सिंह के चेहरे का उड़ा रंग साफ साफ संकेत दे रहा था कि कांग्रेस हाईकमान के फैसले से वो खुश नहीं है। अभी वक्त भले ही उनका नहीं चल रहा है, लेकिन ये वक्त बदलेगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सीएम पद की शपथ लेकर काम भी शुरू कर चुके हैं और प्रतिभा सिंह के पास इस समय शांत बैठने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन सुक्खू के लिए भी आगे का सफर आसान नहीं है। परिवारवाद से बचने के लिए कांग्रेस ने अभी भले ही होली लॉज की मांग को अनसुना कर दिया हो, लेकिन आगे होली लॉज का दबाव कांग्रेस कितना सह पाएगी ये जल्दी साफ हो जाएगा, क्योंकि होली लॉज गुट आसानी से शांत नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।